लोग कह भी रहे हैं, हम लोग जब गांव में लोगों से मिलते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि अब हमें कोई जुम्मेदार नहीं चाहिए, अब हमें एक मजबूत लीडर की जरूरत है, एक विजनरी लीडर की जरूरत है, और वो लीडर दिखाई दे रहा है, लीडर दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। अभी जो आदिवासी के ऊपर एक बंदा, एक भाजपा का नेता पेशाब करता हुआ दिखाई दिया, क्या वो वहां लोकतंत्र है? हमारे साथ सिवान जिले के कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष हैं सरोवर इमाम जी, जो काफी राजनीतिक में सक्रिय हैं और कांग्रेस के लिए तन मन धन से काम करते हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस का सेवा कर रहे हैं। 23 तारीख को कार्यक्रम है सिवान जिला में, अखिलेश प्रसाद सिंह जी आ रहे हैं और उन्हीं को लेकर क्या तैयारियां हो रही है इनके द्वारा और तमाम चीजों पे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरवर जी आपका स्वागत है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। और क्या कहेंगे किस प्रकार से आपके पार्टी के बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं सिवान, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा? देखिए, अभी तो चुनाव तो बहुत दूर है, अभी चुनाव की तैयारियां उस लेवल से नहीं है। और अभी जो है हम लोगों का 23 तारीख को प्रोग्राम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी आ रहे हैं टाउन हॉल सिवान में, और उनके साथ साथ जो है हमारे विधानसभा के जो लीडर हैं शकील साहब, और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निमत रहमानी भाई, वो भी आ रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं, नेता हैं जिन्होंने अपने आने का यहाँ पे कंफर्म किया है आने के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि सिवान की जनता जो है वो 23 तारीख को वक्त निकालेगी। और हम लोगों ने कहा है कि बस एक दिन जमहूरियत के नाम, और जिसको भी जो भी जमहूरियत में यकीन रखता है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो 23 तारीख को टाउन हॉल में जरूर आएगा और हमारे नेताओं को सुनेगा और हमारी आवाज से आवाज मिलाएगा। और ये बात और ये इस बात का यकीन दिलाएगा कि हम सब राहुल जी के साथ हैं और राहुल जी के साथ खड़े हैं। पार्टी जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपको जिला अध्यक्ष का पद सौंपी है, तो क्या लगता है सरोवर जी खड़ा उतरने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पूरी करें, जो भी उनकी उम्मीदें हमसे हैं पार्टी को मजबूत करने को लेकर के। इसलिए लंबे समय से कांग्रेस की सेवा दे रहे हैं और आप एक ऊर्जावान और एक्टिव कार्यकर्ता हैं। जी, ये तो देखिए, हमें एक विरासत, हम कह सकते हैं कि हमें ये विरासत में मिली है कांग्रेस। हमारे नाना स्वर्गीय कमल हक साहब बरहड़िया विधानसभा से चुने गए थे, 57 से 62 तक वो विधायक रहे और उसके बाद कई पदों पर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस में ही अपनी उम्र गुजारी। उसके बाद मेरे वालिद स्वर्गीय राशिद इमाम साहब जो चाइना कॉलेज से में प्रोफेसर थे, उन्होंने भी कांग्रेस की बहुत सेवा की है। और उसके बाद हमें मौका मिला है और मैं उन्हीं लोगों के पदचिन्हों पर चलते हुए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कांग्रेस को पूरी मजबूत करूं और गांव-गांव में लोगों को और इससे जोड़ूं और खासकर नौजवानों को ये बात समझाऊं कि उनका भला किधर है, किस तरफ है और कहाँ है। जब जा रहे हैं गांव की तरफ जा रहे हैं तो कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? गांव की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपने प्रोग्राम को लेकर के, तो वहाँ लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, लोगों का बड़ा ये रहा, राहुल जी को लेकर के बड़ा उत्साह है लोगों में, और उनकी जो लोगों की मिलने की जो शैली है वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। और इस वजह से लोग अब जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं और साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि राहुल जी ने एक नैरेटिव को चेंज किया है, एक बदलाव लाया है लोगों की सोच में। लोग जिस तरह से सोचते थे पहले कि जो आरएसएस और संघ ने जो एक नैरेटिव बना दिया था कि राहुल गांधी के बारे में, कि वो राहुल जी के बारे में कि वो पप्पू हैं, उस पप्पू वाली नैरेटिव को कंप्लीटली पलट दिया है राहुल जी ने और दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो एक सुलझे हुए नेता हैं और एक समझ उनके अंदर एक समझ है और गांव शहरों में रहने वाले लोगों के बीच का फर्क वो समझते हैं। भाजपा के कई नेता है कह रहे हैं इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। देखिए, ये तो अब क्या कहा जाए, उनका वो तो बड़बोले लोग हैं, उनका बड़बोलापन तो सारी दुनिया जान चुकी है कि वो बोलते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। उनके 15 लाख आज तक किसी को नहीं पहुंचे
ना ही उनके 2 करोड़ रोजगार की जो बात है, जो हर साल वो दावे करते थे कि उन्होंने बड़े बड़े भाषण में कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। नतीजा है आज रोजगार का आलम यह है कि उन्होंने रेलवे में भर्तियां बंद कर रखी हैं, जितनी भी सेंट्रल जॉब थी सब खत्म हो चुकी हैं, सारे चीजों को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया है, एयरपोर्ट्स उन्होंने सारे बेच रखे हैं। तो उनकी बातों का क्या कहना है? वो लोग तो बस बातों के धनी हैं, उनको बात करने आता है, वो सिर्फ बात बोल करके निकल जाएंगे और बाद में कहेंगे, उनका बड़ा कोई नेता आएगा और स्टेज पे कहेगा कि वो सब जुमला था। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, इनकी जुमलों का हम लोगों को कोई देना देना नहीं है, ये जुमलेबाजी इनकी चलती रहेगी। बस देश और प्रदेश के लोगों को, गांव के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जुमलेबाज से किस तरह से दूरी बनानी है, इन जुमलेबाजों को किस तरह से सबक सिखाना है। वो लोग के गांव के लोग इस चीज को समझ चुके हैं और ये लोग कह भी रहे हैं। हम लोग जब गांव में लोगों से मिलते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि अब हमें कोई जुमलेबाज नहीं चाहिए, अब हमें एक मजबूत लीडर की जरूरत है, एक विजनरी लीडर की जरूरत है, और वो लीडर दिखाई दे रहा है, लीडर दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी में। तो एक तरफ जहां महागठबंधन या सरकार में है और जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। देखिए, ये बड़ा आसान है कहना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भी किसानों पे गोलियां चली, भाजपा की राज में चली, तो वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई क्या? यहाँ पे हरियाणा में जो किसानों को पीटा गया, लाठियां बरसाई गई, उनके लिए रास्ता रोका गया, वो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया और उनको पीटा गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। तो वहां लोकतंत्र था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश में जो हाल है कि अभी कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोले उस पर बुलडोजर चल जाता है। कई छात्रों के घर में बुलडोजर चला, कई लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया। तो वहां लोकतंत्र है या नहीं है? कोर्ट से ऊपर कोई आदमी नहीं होता है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। और यहाँ जो सरकारें चला रहे हैं ये भाजपा के लोग, ये सब न्यायालय से ऊपर हैं। अभी जो आदिवासी के ऊपर एक बंदा, एक भाजपा का नेता पेशाब करता हुआ दिखाई दिया, क्या वो वहां लोकतंत्र है या नहीं है? आदिवासी को इस देश में रहने का हक है या नहीं है? तो इसी लोकतंत्र में रहते हैं वो। दूसरी चीज, आज जो एक नैरेटिव बन गया है खास करके मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में या भाजपा शासित राज्यों में, कि किसी भी गरीब को पकड़ लो, उसको पीटो, उसे जय श्री राम कहलवाओ। तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, उनका ये भाजपा वालों का ये दोहरा चरित्र है कि वो यहाँ बिहार में आकर के तेजस्वी यादव से इस्तीफा तो मांगते हैं, लेकिन उनसे अजय प्रसाद टेनी से कोई इस्तीफा नहीं मांगता है, ब्रिजभूषण सिंह से कोई इस्तीफा नहीं मांगता है, और भी बहुत से लोग, रेल मंत्री, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है, रेल मंत्री से कोई इस्तीफा नहीं मांगता है, और जिसमें सैकड़ों लोग मर गए, सिर्फ 3 आदमी को इन्होंने उसमें दोषी साबित किया है, 3 रेल के कर्मचारियों को, और मंत्रालय कोई दोष नहीं, पर किसी ने दोष नहीं करा। तो ये बड़ा आसान है कि आप यहाँ आ जाइए बिहार में तो यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बाकी जगह पर सारा लोकतंत्र ठीक ठाक चल रहा होता है। ठीक है, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। इनके बारे में कोई भी बात कहना समझिए कि अपने टाइम को बर्बाद करना है, वक्त की बर्बादी है। चलिए, 23 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? हम कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने तमाम लोगों को कहेंगे और पूरे सीवान जिला की जनता से कहेंगे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा की तादाद में यहाँ पहुंचे, आए और लोकतंत्र की मजबूत करने की जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं उस आवाज को मजबूत करें और साथ में खड़े हों